हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। मेरा नाम है डॉक्टर उसामा और आज मैं अपने डॉक्टर के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है 4D अल्ट्रासाउंड। 4D अल्ट्रासाउंड एक यूनिक मोडेलिटी है, लेटेस्ट मोडेलिटी है। इस हवाले से मैंने दावत दी है अपने डॉक्टर स्टूडियो में डॉक्टर फ़हीम चिश्ती साहब को, जिन्होंने रिसेंटली ही 4D डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया है। और डॉक्टर फ़हीम का तारुफ कराता चलूँ, डॉक्टर फ़हीम साहब पैथोलॉजिस्ट हैं, सोनोलॉजिस्ट हैं और इनका 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पैथोलॉजी में और सोनोलॉजी में। तो वेलकम, सबसे पहले सर वेलकम टू द शो। आपने बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया अपने डॉक्टर स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा फ़हीम मुझे मदऊ करने का, और जो अल्ट्रासाउंड की जो लेटेस्ट मोडेलिटी है 4D अल्ट्रासाउंड उसके बारे में जानने के लिए। अच्छा सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली 4D जो अल्ट्रासाउंड है वो बेसिकली है क्या, मतलब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दें कि ये बेसिकली क्या चीज़ है और ये बेसिकली किस तरह डिफरेंट है एक 2D अल्ट्रासाउंड से। जी डॉक्टर साहब, ये जो है ना बेसिकली एक नई मोडेलिटी है अल्ट्रासाउंड की दुनिया में। इसमें आम अल्ट्रासाउंड में तो आप देखते हैं कि पेशेंट का जो अंदर जो पेट के अंदर होता है उसकी एक ट्रांसपेरेंट सा इमेज नज़र आ रहा होता है और जिसको सिर्फ डॉक्टर समझता है। लेकिन जो 4D अल्ट्रासाउंड है ये एक ऐसी मोडेलिटी है जिसको हम माँ के पेट के अंदर जो बच्चे की है वो ऐसे तस्वीर बनाते हैं जैसे बच्चा जो है वो कैमरे के बिल्कुल सामने हो। इसमें हर चीज़ वाज़ेह और निखर के सामने आ जाती है। बच्चे की नाक है, उसकी आंखें हैं, उसके होंठ हैं, टांगे, बाजू, हत्ता कि उसकी जिन्स तक जो है ना बिल्कुल ऐसे नज़र आती है जैसे बच्चा आपके नज़रों के सामने पड़ा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये एक रिवायती अल्ट्रासाउंड से डिफरेंट है या इसमें वही प्रोब्स यूज होती हैं या इसके लिए स्पेसिफिक प्रोब्स हैं या इसके अंदर डिफरेंट चीज़ है या इसका जो मशीन है वो भी डिफरेंट है? जी, इसकी मशीन भी जो है ना वो आम मशीनों से मुख्तलिफ होती है और इसकी प्रोब भी एंटायरली डिफरेंट होती है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट मोडेलिटी है, लेकिन शुआएं वही होती हैं जो कि आवाज़ की लहरें होती हैं, लेकिन मशीन और प्रोब दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसके अंदर हम बच्चे की तशखीस के हवाले से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अगर एक बच्चा है उसमें तशखीस कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, उसमें ये है कि बच्चे की तमाम पैदाइशी नकाइस जो होते हैं उसमें खुलकर सामने आ जाते हैं, क्योंकि आप बच्चे की जो है ना ऐसे तस्वीर देख रहे हो जैसे बच्चा सामने हो, तो उसमें खुदा ना खास्ता कोई बच्चे का जैसे कटा हुआ होंठ होता है, कटा हुआ तालू होता है, या कोई सर में कोई फोड़ा होता है, या बाज़ बच्चे का सर नहीं बनता, पता नहीं चलता, और इस तरह की और बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं जो कि 4D अल्ट्रासाउंड में बहुत ही क्लियर और वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। अच्छा, तो आपको कैसे ख्याल आया कि ये मोडेलिटी या ये 4D सिस्टम को मुतारिफ कराया जाए, या इसकी क्या आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने ये सोचा कि इसको कोटदू में मुतारिफ कराया जाए? इसकी दो अहम वजूहत हैं। सबसे बड़ी जो वजह है वो पहली वजह जो वो ये है कि बच्चे के जो पैदाइशी नकाइस होते हैं उसको रिवायती अल्ट्रासाउंड पर पिक करना बहुत मुश्किल होता है। सही है। दूसरी बात ये है कि बहुत सी खवातीन, ये जो पेरेंट्स होते हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि हमें बच्चे की तस्वीर का पता चले कि हमारा बच्चा कैसा है, उसकी नाक कैसे है, उसकी आंखें कैसे हैं, उसके होंठ कैसे हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो है ना चिल हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चे की तस्वीर, माँ के पेट के अंदर से बच्चे की तस्वीर हासिल कर लेते हैं और वो बड़े इसको एंजॉय करते हैं, और ये फ्यूचर के लिए एक रिकॉर्ड भी हो जाता है बच्चे के लिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएंगे कोटदू के अंदर क्या ये मोडेलिटी सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस कराई है या ऑलरेडी भी कोई ये मोडेलिटी कर रहा है, या सबसे पहले आप ही इसके पायनियर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ही इसके पायनियर हैं। उमर लिबर्टी हमेशा कोशिश करती है कि पेशेंट्स को जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए और एक मुनासिब कीमत पर। तो हम पायनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह 4D अल्ट्रासाउंड के हवाले से। इस वक्त कोटदू में और कोई नहीं। तो आपने इस वक्त 4D अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट कर दिया? जी हमने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ 4D के हवाले से ये है कि बहुत सी लोगों का ये सवाल होता है कि 4D अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है डॉक्टर उसामा साहब आपने पूछा है। ख़वातीन को कोशिश करनी चाहिए कि जैसे उनको हमल का एहसास हो उनको कोशिश करनी चाहिए उसका जब तक वज़ा हमल नहीं हो जाता वो हर महीने इसका अल्ट्रासाउंड कराएं। लेकिन जो 4D अल्ट्रासाउंड के लिए जो बेबी की तस्वीर लेनी है या उसके पैदाइशी नक्श पता करने है तो उसके लिए चौथा महीना जब शुरू हो, पाँचवां महीना और छठा महीने के एंड तक, यानी चौथा, पाँचवां, छठा, इन 3 महीनों के दरमियान में किसी भी वक्त वो बेबी की तस्वीर ले सकती हैं। बेबी के खुदा न खास्ता कोई पैदाइशी नक्श हो तो उसके बारे में मालूमात ले सकती हैं।
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بعض اوقات جو پیشنٹ ابڈومینل الٹرا ساؤنڈ کے لیے آتے ہیں ان کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیشاب آپ نے روک کے آنا ہے, اور اس سے کیونکہ بہتر ایک امیج کوالٹی پروڈیوس ہوتی ہے, تو اس میں 4D ڈاپلر کے لیے یا بیبی کا اسکین کے لیے تو اس طرح کی کوئی ایسی ریسٹرکشن یا کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ مریض اس پہ عمل کر کے آئے اور اس کے بعد اس کا 4D الٹرا ساؤنڈ ہوگا؟ ہرگز ضرورت نہیں ہے. پیشنٹ کا پیشاب روک کے آنا ضروری نہیں ہے, پیشنٹ کا خالی پیٹ ہونا ضروری نہیں ہے. بس اس کا 3 مہینے چوتھا مہینہ جیسے سٹارٹ ہو, چوتھے مہینے کے درمیان میں یا 5ویں مہینے میں یا 6ٹھے مہینے کے اینڈ تک وہ یہ بیبی کا 4D الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ لاسٹلی میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کوئی ایسا خطرناک چیز تو نہیں ہے کہ جو کہ بیبی کی ڈیولپمنٹ کو یا اس کی گروتھ کو یا اس کی نشو نما کو افیکٹ کرے؟ بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر اسامہ صاحب. یہ ایکس رے کی شعائیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. جب ماں کو حمل ہو جائے تو وہ ہرگز ایکس رے نہ کرائے انٹل انلیس کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی سیریس ایمرجنسی ہو اور ڈاکٹر ایڈوائز کرے. لیکن جو الٹرا ساؤنڈ کی شعائیں ہیں یہ آواز کی لہریں ہوتی ہیں, ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں, جو یہ چاہے 4D الٹرا ساؤنڈ ہو چاہے سادہ الٹرا ساؤنڈ ہو. یہ اگر ایک ماں دن میں 10 دفعہ بھی کرائے تو اس سے ماں کو یا بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں چوتھے مہینے اور 5ویں مہینے اور 6ٹھے مہینے کے درمیان 4D الٹرا ساؤنڈ کرا سکتی ہیں بغیر کسی نقصان کے بچے کو یا ماں کو. یہ بہت ہی سیف الٹرا ساؤنڈ ہے. سیف؟ ہاں جی. تو مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ یا جو والدہ ہے جو پریگننٹ ہے وہ 4D الٹرا ساؤنڈ کرا سکتی ہے اور بغیر کسی اس پرابلم کے, اور اس کو کوئی پرابلم پیش نہیں ہے, کوئی بچے کو اور ماں کو کوئی نقصان نہیں ہے. اور ویسے بھی اس کو ہر مہینے الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے, تب بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اسٹوڈیو میں آنے کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا ڈاکٹر اسٹوڈیو میں آ کے آپ کا آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو سر. ناظرین, اس طرح کی مزید آج میں نے بیسیکلی ٹاپک اٹھایا تھا 4D الٹرا ساؤنڈ کا. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے, اس کو بھی لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.